हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो प्रेजेंटली मैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज सॉल्विंग डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें चैप्टर्स नेम है आपका एरर्स एंड मेजरमेंट। इसके पहले लेक्चर जो मैंने डिस्कस किया था उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के प्रॉब्लम, एमसीक्यूज प्रॉब्लम डिस्कस किए गए थे। तो ये जो अपना क्वेश्चंस क्या है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट is measured by a meter scale and is found to be 10 centimeter, and its width is measured by a vernier calipers as a 1 centimeter. A least count of the meter scales and vernier calipers is 0.1 centimeter and 0.01 centimeter. So maximum permissible error in the measurement of the area is, ऑप्शंस में दिए 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो लेंथ है आपका 10 और ब्रेथ है 1, तो दिस इज द 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसका एरर इक्वेशन लिखेंगे, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल डेल्टा बी बाई बी। तो डेल्टा एल क्या होगा, आपका लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल होगा, और डेल्टा बी जो ये दिख रहा है ये आपका लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स होगा। और ऑलरेडी अपन को क्वेश्चंस में वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग उसको जैसे डेल्टा ए बाई ए, तो ए का वैल्यू 10 और 0.1 बाई 10 प्लस 0.01 बाई 1, तो वो अपना दिस इज द व्हाट एक्चुअली ये क्या है, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट है। तो फिर हम डेल्टा ए के लिए सॉल्व करते हैं तो अपन आंसर आता है प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। In the second question है, in the previous problem minimum permissible error, minimum possible error in the area of the measurement can be plus minus 0.2 centimeter square, plus minus 0.01 centimeter square, plus minus 0.03 centimeter square, 0। तो ये तो इंफॉर्मेटिव चीज है, आपको दिमाग में रखना है कि मिनिमम पॉसिबल एरर इन एनी मेजरमेंट 0 होता है। तो इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, जस्ट यू कीप इन द माइंड, राइट। Next, question number 3 is here to estimate the value of the G. Use एक एक्सपेरिमेंट है ये G, टाइम पीरियड से ऑफ द पेंडुलम के हेल्प से होता है, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और अभी आपको प्रेजेंटली ये फॉर्मूलाज वगैरह में ये कहाँ से आते हैं अभी उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड फॉर द एरर कैलकुलेशन। सपोज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द एल इज हाउ मच, प्लस 2%, एंड द error in the measurement of the time period is plus minus 3%। तो error measurement of the G, actually इसमें आपको error measurement of the G will be, options क्या है, प्लस माइनस 8%, प्लस माइनस 6.6%, प्लस माइनस 3% एंड प्लस माइनस 5%। तो इसमें क्या करना है, G इज इक्वल टू 4 पाई एल बाई टी स्क्वायर। तो एरर इक्वेशन लिखेंगे, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स टी का पावर 2 है डेल्टा टी बाई टी। और सब एरर्स दिए हुए, परसेंटेज एरर 2% है, इसमें आपका 3%, तो 2 इंटू 3 6%, टोटल 8%। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया, 8%। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 8%। ओके, तो ये एरर इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एन एक्सपेरिमेंट measures a quantity x y z in t, मतलब t एक वैल्यू है और t का क्या दिया है फॉर्मूला, एक्स वाई स्क्वायर बाई जेड क्यू, एंड परसेंटेज एरर इन द एक्स वाई इज 1%, 2% एंड 3%। तो प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि इसमें अपन को देन परसेंटेज एरर इन द टी फाइंड करना है, इधर 10%, 4% एंड 7% एंड 13%। तो t is equal to how much here, x y square z cube। तो we write the error equations। What we write, error equation। तो delta t by t is equal to how much, delta x by x plus 2 times delta y by y and plus 3 times delta z by z, and percentage error is already given here, 1%, 2%, 3%, and all things are given. Just check out the informations data and then put the value, you'll get the answer 13%. Appropriate answer is the what, 4th here. Question number 5, the external and internal diameter of a hollow cylinder are the given to how much, this is to given to be 4.23 plus minus 0.1 centimeter and
3.89 plus 0.01 centimeter. This is the external and this is the internal. Then the thickness of the wall of the cylinder is the thickness of the wall of the cylinder, right? तो इसमें क्या होगा, ऑप्शंस आर गिवन हियर, 0.3, दिस वन, दिस वन, दिस वन. सॉल्यूशन डेल्टा टी मतलब थिकनेस इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई टू. दी कैपिटल डी इज द आउटर डायमीटर एंड स्मॉल डी इज द इंटरनल डायमीटर. तो ये है, तो 1/2 4.23 प्लस माइनस 0.1 माइनस 3.8 प्लस माइनस 0.01. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट इसका जो एक्चुअल वैल्यू है उसका डिफरेंस लेंगे. बट ये एरर्स जो है दे विल बी एडेड एक्चुअली, बिकॉज यू नो दैट एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड. तो ये हमने 0.01 0.01 दैट विल बी 0.02 एंड डिफरेंस इज 4.23 माइनस 3.89, तो 0.34 एंड इट इज डिवाइडेड बाय द 2. तो आंसर इज 0.17 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. दैट्स वाई अप्रोप्रिएट आंसर इज व्हाट हियर, इट्स द 3 हियर, राइट. Now another question is question number 6. The mass of the ball is the how much? The mass of the ball is 1.76 kilogram. The mass of the 25 such balls is the. तो ऐसा देखा जाए तो मास तो दिया हुआ है, इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखना होगा. 1.76 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3, और 25 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25.1.6, तो ये 44.0. देयर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर 3. तो ये मतलब कि आपका हिसाब देखना होगा इसमें कि ऑप्शंस के हिसाब से. तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 2 में 44.40, इट्स ओके. तो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. एंड 7th number questions, the age of a cube is 1.2 into 10 to power minus 2 meter. Then its volume will be recorded as, means it is also like a significant figure concept. 1.72 and some things are given. So then first we calculate the volume. How much? Actually volume is equal to L cube here. So we'll making cube here 1.2 into 10 to power minus 2 cube. तो 1.728 into 10 to power minus 6 एंड L की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.2. तो सिग्निफिकेंट फिगर इज हाउ मच, 2. ये पावर वाले जो नंबर्स हैं उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं. तो इसके हिसाब से हमारा इसको 2 को ड्रॉप करना होगा. तो डेट्स मतलब ये क्या बोलते हैं, अप्रोविजंस करने के हिसाब से, राउंडिंग ऑफ करने के हिसाब से आंसर विल बी 1 पॉइंट भी इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग जोड़ देते हैं, राइट. तो करेक्ट आंसर इज व्हाट हियर, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट हैविंग g इज इक्वल टू 4 pi l by t स्क्वायर. मतलब टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, l इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द एरर इन द डेल्टा l, and for the t he takes time of the n oscillations with the stopwatch and the least count delta t, and he commits human error of the 0.1 second. So g is the most accurate. Certain information delta l 0.5 this are given. Number of the repetitions is also given. Number of the delta l, delta t and n delta l. So first what we get, delta g by z, we write the error equation. तो delta l by l plus 2 times delta t by t. तो फिर हमें देखना होगा कि किसमें डेल्टा जी बाई जी परसेंटेज एरर स्मॉल है और नंबर ऑफ रिपीटेशन सबसे ज़्यादा और डेल्टा जी मिनिमम होना चाहिए. तो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो यू विल गेट द आंसर डी. एंड हियर यू ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स इज द 50 हियर, द मोर, दैट्स वाई इट विल एक्यूरेट. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द रेस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ द given 23.0.03, 0.003, 2.1. You have to calculate the number of significant figures. तो ये तो काउंटिंग बेस्ड का रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का. ये कोई नॉन जीरो में दोनों जीरो काउंट करेंगे, ये क्या बोलते हैं आपका 1 से लेस है, इसमें क्या बोलते हैं पहले प्रीवियस जीरो को नहीं काउंट करेंगे, और पावर वाले जो चीज़ों को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं करते. तो इसमें 5 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट 5 1 2, तो फर्स्ट आंसर इज देयर. एंड एक लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन, द रीडिंग ऑफ a constant potential difference, reading of a potential difference
is potential difference is by student. The student averaging the readings of the without taking errors, zero error in the voltmeter. Actually एक experiment based है ये. The reading of a constant potential difference, the reading of the constant potential difference is taken noted by a student. The student averaging this reading को average कर रहा है, लेकिन जीरो एरर में वो कंसिडर नहीं कर रहा है, एवरेजिंग कर रहा है. ये डेटा दिया हुआ है. डेटा में आपको एवरेजिंग करने के बाद रीडिंग 1 में 1.178, 1.17, 1.175, 1.178, 1.177, 1.17. तो इसमें दे रहा है कि प्रिसाइज एक्यूरेट. तो एक्चुअली एवरेजिंग करने से रीडिंग ऑफ द मेजरमेंट जो होता है वो मोर प्रिसाइज होता है. तो एक्यूरेट आपको उसके हिसाब से ये प्रिसाइज होगा बट नॉट एक्यूरेट होगा. ठीक है, प्रिसाइज होता है, बस यही ध्यान देना. ये तो एक इंफॉर्मेशन वाइज है. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.